क्या आप रोज़ अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह जब अलार्म बजती है तो आप उसको बंद कर कर सो जाते हैं? या फिर आप डेली ये सोचते हैं कि आज तो रात भर जगूंगा, रात भर पढ़ूंगा, रात भर काम करूंगा, लेकिन खाना खाने के बाद आप फ़ोन यूज करने लगते हैं और फिर सो जाते हैं? या फिर डेली रात को आप ऐसा रियलाइज करते हैं कि आज का मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो गया और आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और आपको ये गिल्टी वाली फीलिंग आती है और फिर आप एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल से मैं फोड़ दूंगा, कल मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब कल आता है तो फिर से आप जो अपनी पुरानी हैबिट है उसको रिपीट करते हैं और अगला दिन भी ऐसे ही आपका बर्बाद हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है then you are watching right video, because in this video I am going to talk how to stop being lazy। इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिनों में आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। हाय, माय नेम इज राहुल चौधरी। आई एम इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर ऑफ द सीक्रेट ऑफ श्योर सक्सेस एंड एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम की बात करेंगे कि आप लेजी क्यों हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है, उसका जड़ क्या है, अगर वो चीज़ हमको समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, उस जड़ को एलिमिनेट कर देंगे और जो लेजीनेस है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद उसके सोल्यूशन पर आएंगे। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट। इसका क्या मतलब है कि आपके पास बहुत से काम हैं, आपके पास बहुत सारे टास्क है करने के लिए, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको टेंशन हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, और एंड अप कहाँ होता है कि आप लेजी हो जाते हैं और वो टास्क डिले हो जाता है। तो इसका सलूशन क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे टास्क हों, देखो इसका सलूशन ये है कि कई बार हमारे लाइफ में हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जहाँ पे हमें विदाउट डिटेल प्लानिंग के ही शुरू कर देनी चाहिए, और जब हम टास्क शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, प्लानिंग हो जाती है और हमारा टास्क ख़त्म हो जाता है। So if you have too much work, if you have so many things on your plate, then just take action and just start। शुरू कीजिए, धीरे धीरे क्या है वो काम ख़त्म हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि you don't like that task। अब हमारे लाइफ में चाहे आप एक स्टूडेंट हो, इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर या कोई भी वर्क करते हो, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं, बट उस चीज़ को हमें करनी होती हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अब हमें उस चीज़ को करने में क्यों नहीं मन लगता है, बिकॉज आई थिंक जो वो वर्क होता है डल होता है। सो इफ़ द वर्क इज़ डल, मेक दैट वर्क इंजॉयबल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तो मेरा एक कोर्स था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एंड सीरियसली आई नेवर लाइक दैट सब्जेक्ट। सो मैं क्या करता था कि मैं किसी दूसरे से असाइनमेंट ले लेता था और मैं ईयरफोन लगा लेता था, पॉडकास्ट सुनता था और क्या है उस टास्क को कंप्लीट करता था। तो क्या है ना कि कभी कभी ऐसी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा वही टास्क करने के लिए मिलेगा जिसको हम इंजॉय करते हो। एंड इन द केस ऑफ स्टूडेंट, अगर हम स्टडी की बात करें तो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या हमें नहीं मन करता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का या लिखने का नहीं मन करता है, वी डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में यू नीड टू
फाइंड आउट योर मोटिवेशन बिहाइंड दैट। आपको मोटिवेशन फाइंड करना पड़ेगा कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। लाइक जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ऐसा क्या है कि आप सोचिए कि अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको कितने बड़े कॉलेज मिलेंगे, वहाँ पे कैसा आपको एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके फैमिली वाले कितने खुश हो जाएंगे। या फिर कोई आप एक ही स्किल सीख रहे हैं लेकिन क्या है ना कि आपको मन नहीं कर रहा है, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए कि अगर आप उस स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो आपको उस स्किल को सीखने के बाद कैसी जॉब मिल सकती है, या फिर आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल गई तो आप कितने खुश होंगे, आपकी फैमिली कितनी खुश होगी, हाउ योर लाइफ विल बी। जस्ट थिंक कि आपको उस टास्क को क्यों करना चाहिए, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना, मैं बता रहा हूँ आपको एक इनफ मोटिवेशन मिल जाएगा उस काम को करने के लिए। तीसरी जो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है, यू आर टू स्केयर्ड टू स्टार्ट। अब क्या होता है ना कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे टास्क करने होते हैं या फिर हमारा ड्रीम, हमारा गोल ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा होता है, वो ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होता है ना कि हम उस काम को टालने लगते हैं और काम को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और फिर क्या होता है ना हम लेज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको, जब आपको टास्क बड़ा लगने लगे तो आप उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड फॉरगेट अबाउट दैट गोल कि ये इतना बड़ा है। अब भूल जाइए, अब उसको पार्ट में डिवाइड कर कर एक छोटे से हिस्से के बारे में सोचिए कि जस्ट मुझे ये जो टास्क है आज मुझे कंप्लीट करना है, इस चीज़ को अचीव करना है। अपना जो माइंडसेट है, अपना जो एटीट्यूड है, इस तरह से बिल्ड कीजिए कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, मुझे उतना बड़ा टास्क नहीं करना है, और उस टास्क पे लग जाइए, काम कीजिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि समय के साथ आपका जो वो बड़ा टास्क था, जो बड़ा गोल था, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो अभी तक क्या था कि हमने 3 प्रॉब्लम्स की बात की और उस प्रॉब्लम के सलूशन की बात किया। अब हम जो बात करने वाले हैं, इस चीज़ को आप अपने लाइफ में अप्लाई करना है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप जो ये लेजीनेस है उससे ओवरकम कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ आपको अप्लाई करना है वो है मेक अ रूटीन। रूटीन आप बनाइए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क किसी पर्टिकुलर टाइम पर और किसी पर्टिकुलर समय के लिए करना है। जैसे मेरा एक रूटीन है कि मुझे 2 घंटे कोडिंग करना है, तो वो जो मेरा टाइम है, तो जब वो मेरे दिमाग में आता तो वो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में ये फिट रहता है कि इस टाइम पर मुझे कोडिंग करना है। उसी तरीके से मैंने अपना वीडियो शूट का भी एक टाइम दिया है और उसमें मुझे सोचना है कि लाइक कि किस तरह के कंटेंट मुझे डालने हैं, या फिर अगर मैंने वीडियो शूट करना है तो उस टाइम पर कर लिया, या फिर एडिट करना तो उस टाइम पर कर लिया। तो मैंने अपना एक रूटीन सेट करके रखा हुआ कि इस टाइम पे मुझे कोडिंग करना है, इस टाइम पे मुझे वीडियो शूट करना है, इस टाइम पे मुझे स्टडी करना है, और इस टाइम पे मुझे स्टार्टअप पे वर्क करना है अपने। तो क्या है ना कि जब आपका एक रूटीन सेट रहता है तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं कि हाँ ये मेरा टास्क है और ये टाइम हो रहा है, मुझे इस चीज़ को करना है। तो आप लेजी नहीं रहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और क्या होता है कि आप अपने काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अप्लाई करना है वो है ब्रेक योर वर्क टाइम। अब क्या है ना कि जैसे हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान है तो अगर वो दौड़ रहा है तो क्या उसकी स्पीड जितनी पहले थी वो लास्ट तक रहेगी? नहीं रहेगी। वो दौड़ेगा कुछ समय बाद वो थक जाएगा, फिजिकली थक जाएगा। उसी तरीके से जैसे हम फिजिकली थक जाते हैं ना, तो हम काम करते करते हमारा जो माइंड है, हम मेंटली भी थक जाते हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपना एक ब्रेक टाइम बना लीजिए कि अगर मैं 2 घंटे लगातार काम कर रहा हूं तो मैं आधे घंटे ब्रेक लूँगा, और आधे घंटे में कुछ आप जिस टास्क को एंजॉय करते हैं वो कीजिए। बट अवॉइड टू वॉच मूवीज़ एंड वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि फिर क्या है ना कि आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आधे घंटे के बजाय आपका टाइम और निकल जाता है। इससे क्या है ना कि आपका शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। सो अवॉइड वॉचिंग नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड ऑल दोज थिंग्स। बट जो आप इंजॉय करते हैं कुछ इसके अलावा उस चीज़ पर फोकस कीजिए। बट आप क्या है जो अपना वर्क टाइम है उसको ब्रेक कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी
जाएगी, क्योंकि जब आप लगातार काम करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट आप जब अपना वर्क जो टाइम है उसको ब्रेक कर लेंगे ना, तो आपकी क्या है, एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी और उसके बाद क्या है ना कि आप फिर से उसी स्पीड के साथ काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि फाइंड आउट योर मोटिवेशन। अपना मोटिवेशन फाइंड कीजिए कि हाँ, आपको क्यों रात तक देर तक जगना है, या फिर आपको क्यों सुबह जल्दी उठना है। अगर आप उठते हैं तो आपका कौन सा काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें परिवर्तन आ जाएंगी। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन अब जरा सोचिए कि अगर आप रात देर तक पढ़ते हैं या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर जरा सोचिए कि अगर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप कितने बड़े कॉलेज में जाएंगे, लाइक माइंडेड जो स्टूडेंट से मिलेंगे, आपको कितना एक्सपोजर मिलेगा, और उस एग्ज़ाम को जब क्रैक कर लेंगे तो आप कितने हैप्पी होंगे, आपकी फैमिली कितनी हैप्पी होगी, एंड आफ्टर कॉलेज हाउ योर लाइफ विल बी। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जब आप ये सारी सोचने लगेंगे ना तो आपको अपने आप एक मोटिवेशन मिल जाएगी, और क्या है ना कि आप अपने आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। एंड अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको अपने ऑफिस का जो काम है उसी से छुट्टी नहीं मिल रहा है, और आप अपना एक साइड हसल करना चाहते हैं, आप कोई साइड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई टास्क शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस का इतना वर्कलोड है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने साइड हसल का वो मोटिवेशन बनाइए कि मुझे ये करना है, और उस साइड हसल के मोटिवेशन से आप या तो रात देर तक जगिए या तो सुबह जल्दी उठिए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक स्टार्टअप है, तो आप जरा सोचिए कि अगर आपका स्टार्टअप अगर एक इस्टेब्लिश हो जाता है, एक कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो आप कितने लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा हो जाएगा, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, कितने लोगों को जॉब मिल सकता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम। अपने ड्रीम पर वर्क कीजिए। जब आप ऐसे ही सोचने लगेंगे ना तो आपके अंदर अपने आप एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा, और अपने काम पर आप शुरू हो जाएंगे, आप काम करने लगेंगे और आपका लेजीनेस ख़त्म हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपने लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, देन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो ये लेजीनेस का प्रॉब्लम है ना, आप ओवरकम कर लेंगे एंड यू विल नेवर फेस दिस इशू इन योर लाइफ। जस्ट अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ। Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.